नमस्कार दोस्तों। 11 फरवरी 2026 को 2026-27 के लिए राजस्थान का बजट पेश किया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और दिया कुमारी ने इससे संबंधित कंपटीशन लेवल के कैसे क्या प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। दिया कुमारी ने सबसे पहले अपने संबोधन में क्या कहा उस बात पर कि कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, कि कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले, लहर लहर तूफान मिले और संग 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 मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और आगे भी दिखा दिखा देंगे, फिर भी दिखाया है हमने और आगे भी दिखा देंगे। इन हालातों में भी आता है दरिया को पार हमें। यानी संबोधन से मिलता है, लगता है कि पिछली सरकार ने उनको राजस्थान विकट परिस्थितियों में दिया था, लेकिन फिर भी कैसे बजट में कैसे क्या क्या घोषणा हुई। अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले वित्त मंत्री भी है दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री भी है। 11 फरवरी 2026 को राजस्थान का बजट पेश किया गया। इसकी कुल राशि 6.11 करोड़, 6.11 करोड़ इसकी कुल राशि, 11 लाख करोड़ इसकी कुल राशि। बजट कितना था? दूसरा, इसकी परिकल्पना या मुख्य उद्देश्य विकसित राजस्थान 2047। यानी ये राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, विकसित होगा 2047 तक। भारत के बजट का भी यही था, नाम था विजन 2047 के 2047 तक भारत विकसित होना चाहिए। फिर देखो इसमें क्या क्या मुख्य ध्यान रखा गया। कर्मचारियों, युवाओं और महिलाओं को मिली स्पेशल सौगात के लिए स्पेशल रहा। ये इनके लिए स्पेशल रहा। कैसे कौन कौन सी योजना वो बताऊंगा आगे मैं आपको। पहले इसकी पृष्ठभूमि बनाते हैं। अगला कदम सबसे ठोस, पेपर लीक। राजस्थान में पेपर लीक पर प्रतिबंध लगाने के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी RSTE, इस पर के लिए पेपर माफियाओं पर लगाम लगेगी। जैसे इंडिया में ना NTI, इसी तरह से राजस्थान में पेपर माफियाओं के ऊपर लगाम लगेंगी। एक विशेष संस्था का गठन किया, राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। फिर 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी बनाने की घोषणा। 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी घोषणा है कि अपने राजस्थान से संबंधित क्या क्या नई चीजें जोड़ी जाएं, उसके लिए भी कमेटियों का गठन किया गया है। अगला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, शेखावाटी में यमुना पानी लाने के लिए स्वीकृत राशि 32,000 करोड़। शेखावाटी ये क्षेत्र कहलाता है राजस्थान का चूरू, झुंझुनू और सीकर, इसको बोलते हैं शेखावाटी। शेखावाटी में यमुना पानी लाने के लिए स्वीकृत राशि कितनी? 32 और ये 32,000 करोड़ रुपए की राशि। अब देखो यमुना पानी क्या है, कई दिनों से और ये चर्चा में रहा। और पीछे एक मीटिंग हुई थी, उसमें राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा दोनों शामिल थे। उसमें भी चर्चा हुई थी। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हमारे चूरू से अब सीकर को मिलेगा, तो यमुना नदी, इससे संबंधित प्रश्न कैसे क्या बनते हैं। यमुना का पानी मिलेगा राजस्थान को, उसकी स्वीकृत राशि मैंने आपको बताई दी। राजस्थान को देखो कैसे कहां से मिलेगा। ये भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा गंगोत्री मानी से निकलती गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, जो प्रयागराज में गंगा में मिलती है। यमुना, यमुना का पानी
और राजस्थान में लाया जाएगा शेखावाटी में। ये राजस्थान है, चूरू, झुंझुनू और सीकर। यमुना का पानी, भजनलाल सरकार की ये पहल है, तो उसके लिए चूरू, सीकर और झुंझुनू लाभान्वित जिले होंगे। और चूरू जिले से फिर सीकर और झुंझुनू को सप्लाई होगी। तो 32,000 करोड़ राशि इसके लिए स्वीकृत की गई है। इसके बाद में देखो इसके ऊपर अगला प्रश्न क्या बनता है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना के लिए ऋण बढ़ा दिया है। पहले 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलता था, अब इसको बढ़ाकर कर दिया है 1/2 लाख। महिलाओं की सहायता के लिए एक योजना है लखपति दीदी योजना। 1 लाख रुपए की लोन, उसको बढ़ाकर कर दिया है 1.5 लाख रुपए तक कर दिया। कितना? अरावली क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने के लिए 4000 हेक्टेयर में पक्की दीवार पीछे भी काफी चर्चा में रहा था, अरावली को बचाओ। तो अरावली देखो क्या है, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली। इसकी शुरुआत होती है पालनपुर गुजरात से और रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में ये खत्म होती है। भारत के कितने राज्यों में है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। रायसीना की पहाड़ी जिसके ऊपर संसद भवन है। पीछे ये घोषणा की थी खनन विभाग ने कि 100 किलोमीटर से ऊपर जो ऊंचाई वाले 100 किलोमीटर से कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है उसको पहाड़ी क्षेत्र, चोटी वाला क्षेत्र न माना जाए, वहां पर खनन किया जा सकता है। तो इसके लिए एक आंदोलन हुआ था, अरावली बचाओ या आंदोलन। तो इसमें भी बजट में ध्यान रखा गया है कि अरावली क्षेत्र में अवैध खनन, जो खनन माफिया हैं अवैध खनन करते हैं, ये खनन विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के उनको उसमें खनन की अनुमति दे देते हैं। उसके ऊपर रोक लगाने के लिए 4000 हेक्टेयर में पक्की दीवार बनाई जाएगी अरावली को बचाने के लिए। अगला प्रश्न, वन भूमि लेने के बदले 1000 करोड़ का लैंड बैंक बनाने का प्रस्ताव, यानी वन क्षेत्र से, फॉरेस्ट एरिया से कोई जमीन लेगा तो किस किस तरह से क्या नियम है, राजस्थान सरकार ने प्रोजेक्ट पारित किया है, उसका नाम है लैंड बैंक तैयार करेगा प्रस्ताव। उसके लिए 1000 करोड़ राशि प्रस्तावित की है। फिर सरकार के और क्या क्या संकल्प हैं, वायदे। 2047 तक राजस्थान को 5.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 5.2 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाना। इसके बाद में देखो अगला प्रश्न, कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके तहत 290 गीगावाट तक बिजली, ये ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। 290 गीगावाट तक ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न देखो, क्लास को ज्यादा लंबी न करते हुए, 1 करोड़ तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार देने का लक्ष्य। 1 करोड़ तक प्रत्यक्ष, डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से, यानी कुछ ऐसे लोग तैयार किए जाएंगे जो लोगों को रोजगार देंगे, वो अप्रत्यक्ष रूप से। अब महिलाओं की कार्यबल प्रणाली में बढ़ाकर, हिस्सेदारी बढ़ाकर महिलाओं की कार्यबल प्रणाली में 60% प्लस हिस्सेदारी होगी, यानी महिलाओं की कार्यबल प्रणाली में हिस्सेदारी 60% से बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न, मेधावी छात्राओं को स्कूटी एंड लैपटॉप खरीदने के लिए 20,000 रुपए तक का ई वाउचर। पहले सरकार क्या करती थी, ये अलग अलग योजनाएं थी, 9वीं कक्षा के अलग, 12वीं कक्षा के लिए अलग और छोटी कक्षाओं के अलग स्कूटी या लैपटॉप का वितरण
करती थी तो नगद खरीद के बालिकाओं को वितरित करती थी। अब ई बाउचर चेक के रूप में दिया जाएगा 20,000 रुपए की राशि मेधावी छात्राओं को, यानी किसी भी परीक्षा में किसी भी क्षेत्र में योगदान देने के लिए, अधिक अंक लाने के लिए या खेल के क्षेत्र में योगदान देने के लिए 20,000 रुपए तक का ई बाउचर मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 500 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा यानी प्रोफेशनल एजुकेशन, ऐसी स्किल डेवलप की जाएंगी 500 स्कूलों में जिसमें व्यवसाय को बढ़ावा मिले, व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगला प्रश्न, हर जिले में स्कूल का ऑन व्हील्स एआई लैब, हर जिले में स्कूल का ऑन व्हील एआई लैब आधुनिक सुविधाओं से संबंधित। इसके बाद में देखो बात करते हैं, ये लोन अनुबंध की स्टांप ड्यूटी 50% घटाई, 50% घटाई, यानी एक की बजाय 0.5% होगी अब ये राशि, और इसकी अधिकतम सीमा हो सकती है 1 लाख रुपए तक। लोन अनुबंध की स्टांप ड्यूटी 50% से घटाई, 1 रुपए से 50 पैसे, और इसकी अधिकतम राशि हो सकती है 1 लाख रुपए। एमएसएमई के लिए स्टांप ड्यूटी घटाकर 0.125% कर दिया, एमएसएमई के लिए स्टांप ड्यूटी घटाकर 0.125% कर दिया। इसकी अधिकतम सीमा हो सकती है 10 लाख तक हो सकती है, 10 लाख तक होगी। फिर सिग्नल फ्री होंगे संभाग, जैसे ये राजस्थान है और राजस्थान में डिवीजन है संभाग, संभागों में बांटा गया, फिर संभागों को जिलों में सिग्नल फ्री होंगे संभाग, जिससे क्या होगा, दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी, एक्सीडेंट पर रोक लगेगी। सिग्नल फ्री होंगे संभाग मुख्यालय, संभाग के मुख्यालय से। फिर 2027 तक 90% मौत कम करने का लक्ष्य, एक्सीडेंट में 90% तक मौत कम करने का लक्ष्य है। फिर बारिश से टूटी सड़कों के निर्माण के लिए, बारिश से टूटी हुई सड़कों के निर्माण के लिए 500 करोड़ तक की राशि मिलेगी, 500 करोड़ तक की राशि का बजट तय किया गया है। इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न पर, पूर्व सैनिकों को की बच्चियों के लिए छात्रवृत्ति की राशि बढ़ेगी, राशि बढ़ेगी। भूतपूर्व सैनिक, एक्स सोल्जर, भूतपूर्व सैनिकों की जो बच्चियां हैं उनके लिए छात्रवृत्ति राशि बढ़ेगी। 70 साल के पेंशनर्स को भी बीमा क्लेम का भी बीमा होगा और उसको सस्ता लोन मिलेगा। वो पेंशन धारक जो 70 प्लस हो गए हैं उनका भी बीमा होगा और उनको सस्ता लोन मिलेगा। एआई से बिजली की मॉनिटरिंग, एआई से बिजली की मॉनिटरिंग होगी, यानी ऐसे मीटर निर्धारित किए जाएंगे प्रतिदिन कितनी बिजली का उपभोग हुआ। पेट्रोल डीजल में वेट नहीं घटा, यानी कोई राहत नहीं, पेट्रोल और डीजल ये सस्ता नहीं हुआ, कोई वेट नहीं घटा। वेट वैल्यू एडेड टैक्स, वेट वैल्यू एडेड टैक्स होता है जिसको बोलते हैं हम। फिर अगला प्रश्न, ईआरसीपी पानी का इंतजार बढ़ा। ईआरसीपी क्या है, ये पूर्वोत्तर भारत के 22 जिलों में, पूर्वोत्तर भारत है ये, इसके 22 डिस्ट्रिक्ट में, और यानी पूर्वी राजस्थान, इसका ईआरसीपी की फुल फॉर्म है ईस्टर्न कैनाल राजस्थान प्रोजेक्ट, ईस्टर्न कैनाल राजस्थान प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर कोई भी नए बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। स्कूल 4,000 जर्जर, 400 नहीं 4,000 के लगभग स्कूल राजस्थान में जर्जर स्थिति में हैं, जबकि उनकी मरम्मत के लिए बजट तय किया गया है 500 करोड़, 500 करोड़। तो ये वैसे कम है, ठीक है। पहली बार राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख के पार हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने इंटरव्यू में
ये कहा था कि राजस्थान में पहली बार प्रति व्यक्ति आय 2 लाख के पार हुई, इससे पहले नहीं थी। अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने इस बजट में क्या नई चीजें जोड़ी। ऑर्गेनिक फूड मार्केट की स्थापना होगी। ऑर्गेनिक फूड यानी ऑर्गेनिक खेती से जो फूड तैयार होंगे उनके लिए मार्केट की स्थापना होगी, उनके लिए मार्केटिंग के लिए। सेहत स्वास्थ्य हेल्थ से संबंधित क्या चीज है, राज्य सुरक्षा योजना। राज्य सुरक्षा योजना इसकी शुरुआत होगी सेहत से संबंधित, ठीक है। और राजस्थान ममता प्रोग्राम व जिला अस्पतालों में मेंटल हेल्थ केयर की स्थापना होगी। राजस्थान ममता प्रोग्राम कार्यक्रम और जिला अस्पतालों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ केयर स्थापित होंगे, यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए। और राज्य सुरक्षा योजना, इसमें 3-4 तरह की बातें हैं। एक तो एक्सीडेंट के जो केस होंगे उनके तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाया जाएगा, उनके लिए राशि स्वीकृत होगी, अलग से बजट होगा, उसका नाम है राज्य सुरक्षा योजना। गंभीर बीमारियों से भी संबंधित है ये, या आत्महत्याओं से भी संबंधित है ये अगला प्रश्न है, सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए, आम आदमी की सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए बजट में क्या किया गया है। तो 100 प्रमुख सेवाओं को व्हाट्सएप पर शुरू किया गया है, जिनको व्हाट्सएप पर हम राजस्थान की 100 प्रमुख सेवाओं को चेक कर सकते हैं। 60 नए सीएनजी स्टेशन बनाए जाएंगे, 60 नए सीएनजी, 250 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन 250 और बनाए जाएंगे। शहरों में 7 लाख स्ट्रीट लाइट, यानी शहरों की गलियों में 7 लाख स्ट्रीट लाइट लगेंगी, गलियों में रात को, जिसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये 100 करोड़ का बजट तय किया गया इसके लिए। ये एमपी खेल एमपी का मतलब है जयपुर में है महाराणा प्रताप खेल यूनिवर्सिटी जयपुर, उसके लिए 100 करोड़ तक का बजट दिया गया है। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी खेल यूनिवर्सिटी जयपुर के लिए 100 करोड़ का बजट तय किया गया है। इसके अलावा 40 लाख बच्चों के लिए केंद्र सरकार यूनिफॉर्म फ्री देगी। 40 लाख बच्चों को के लिए सरकार यूनिफॉर्म फ्री देगी, ठीक है। अब इसके अलावा युवाओं के लिए क्या नई चीज आई है, 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक का व्यावसायिक लोन मिलेगा। 1 लाख युवाओं को अपना स्वरोजगार करने के लिए 10 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के लोन मिलेगा। और अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषाओं की ट्रेनिंग सीखने के लिए सेंटर खुलेंगे युवाओं के लिए। विदेशों में रोजगार तलाशने के लिए जो ये लैंग्वेज सीखते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे, अंग्रेजी, जापानी और कोरियन। हर जिले में इंडस्ट्री पार्टनर सेंटर खुलेंगे, हर जिले में इंडस्ट्री यानी उद्योग, युवाओं को उद्योगों के प्रति लगाव किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए, इसलिए हर जिले में इंडस्ट्री पार्टनर सेंटर खुलेंगे। महिलाओं के लिए क्या स्पेशल रहने वाला है, 50 करोड़ की लागत से नए 50 करोड़ की लागत से नए महिला पुनर्वास केंद्र बनेंगे। 50 करोड़ की लागत से नए महिला पुनर्वास केंद्र बनेंगे। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को 50 लाख की जगह 1 लाख तक का कर्जा मिलेगा। स्वयं सहायता समूह है जो एनजीओ टाइप हैं, उनको 50 लाख की जगह 1 करोड़ तक का की राशि मिलेगी। सुरक्षा के हिसाब से बजट में क्या नई बात है,
ITMS कैमरे लगाए जाएंगे हादसों को रोकने के लिए। हादसों को रोकने के लिए ITMS जो CCTV कैमरे होते हैं उनकी न्यू टेक्नोलॉजी है, बारीकी से पहचान करते हैं, वो फोटो को कैप्चर करते हैं। हादसों को रोकने के लिए, किसी भी प्रकार के हादसों को रोकने के लिए 2000 ITMS कैमरे लगाए जाएंगे, सरकार लगाएगी। साइबर क्राइम कंट्रोल यूनिट बनाने की घोषणा, प्रत्येक जिले में साइबर क्राइम फ्रॉड से बचने के लिए कंट्रोल यूनिट बनाने की घोषणा की है। बुजुर्गों के लिए क्या विशेष रहने वाला है? 6000 बुजुर्गों को काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है, बागमती और विष्णुमती नदी पर, वहां पर पशुपतिनाथ मंदिर जो हिंदू धर्म की आस्था का प्रमुख केंद्र है, 60,000 बुजुर्गों को पशुपतिनाथ मंदिर की हवाई जहाज से और तीर्थ यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा 50,000 एसी से ट्रेन से तीर्थ यात्रा कर सकेंगे कहीं पर भी। 50,000 बुजुर्ग, और ये 60 लाख नहीं, 6,000 है, सॉरी 6,000 बुजुर्ग काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा कर सकेंगे। फिर योजना 25,000 मिनी ई मित्र खुलेंगे। 25,000 इस बजट में छोटे ई मित्र खुलने की घोषणा की गई है। ड्रोन पॉलिसी, बेहतर काम करने वाली पंचायतों को स्टेट पुरस्कार मिलेगा, यानी जिन पंचायतों ने अपने लेवल के ऊपर अच्छा काम किया है उनको स्टेट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फव्वारा सिंचाई पर खर्च 100 करोड़, फव्वारा सिंचाई पर खर्च 100 करोड़ तक का बजट तय किया गया है। इसके अलावा इसके ऊपर अगला प्रश्न, इसके ऊपर क्या बनता है, इस अगला प्रश्न, फव्वारा सिंचाई के लिए 100 करोड़ चालू कर दिया। हाँ, तो इसमें आया तो नहीं 9 नंबर। दस तक लिखी थी। तो ये वित्त मंत्री और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने तीसरी बार बजट पेश किया। अब इसमें 2-3 बातें मुख्यमंत्री और क्या हैं? एक तो सड़कों से संबंधित क्या क्या घोषणा की गई। सड़कों से संबंधित 16,430 किलोमीटर नई सड़कें बनेगी। 16,430 किलोमीटर नई सड़कें बनेंगी, और जिसमें 27,860 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। 27,830 करोड़, सॉरी 60 नहीं, करोड़ का खर्च होगा। इसके अलावा 2000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर तक स्टेट हाईवे प्रस्तावित। सड़क सुधार और मेंटेनेंस के लिए 14,000 करोड़ की राशि का बजट प्रस्तावित किया गया है। बिजली के क्षेत्र में किसानों के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता, बिजली के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है? तो बिजली के लिए 220 केवीए के 6 नए GSS, 220 केवीए के लिए 6 नए GSS, 132 केवी के लिए 13 नए GSS, 33 केवी के लिए 110 GSS, और बीकानेर और जैसलमेर में 2950 करोड़ के सोलर पार्क। बीकानेर और जैसलमेर में, ये बीकानेर ये जैसलमेर में 2950 करोड़ के सोलर पार्क। पानी से संबंधित क्या योजना है? पानी मनुष्य की मुख्य आवश्यकता है। पानी से संबंधित नई जल नीति बनेगी, जिसमें 3 लाख नए कनेक्शन जारी होंगे। चाकसू बस्सी निवाई को बिसलपुर बांध जो टोंक में है, बिसलपुर बांध से पानी मिलेगा।
चाकसू, निवाई और बस्सी को। इसके अलावा ये 24,000 करोड़ के नए वर्क ऑर्डर। फिर देखो इसमें लास्ट पर्सन देखो, पर्यटन से संबंधित क्या है, पर्यटन से संबंधित क्या क्या योजना है। तो जैसलमेर के खुरडी में अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन, खुरडी कहां पर है, जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन स्थापित होगा, जोन स्थापित होगा। इसके अलावा कुलधरा में पर्यटन केंद्र स्थापित होगा। थार संस्कृत में भरतपुर में ब्रज कनेक्शन सेंटर, झुंझुनू में वार म्यूजियम। और लास्ट पर्सन देखिए आज का, किसानों से संबंधित क्या है, किसानों से संबंधित इस बजट में किसान, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि और उसको किसान करता है। 50,000 सोलर पंप 1500 करोड़ में लगाए जाएंगे, यानी 50,000 सोलर पंप 1500 करोड़ में लगाए जाएंगे। इसके अलावा यंत्रों, कृषि यंत्रों की खरीद के लिए 160 करोड़ का अनुदान और चूरू सहित खारे पानी की वाली जगह पर बिजली सस्ती होगी। तो ध्यान रहे, राजस्थान की वित्त मंत्री और दिया कुमारी ने यह तीसरी बार बजट पेश किया है। कंपटीशन लेवल की उसकी अच्छी परीक्षा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।